We are here today in Tennis Court, Itanagar, where Pan Arunachal Joint Steering Committee has just entered the third day of their sit-in dharna, and this is their final day. The demands that they have been putting forward has been the same since the APPSC scandal broke out. The demands are for the 13 Charter of Points to be fulfilled by the government. And if you can see in this field, they have already set up a banner where they have given out the points of the 13 charter points of demands. They have given a full description of what were the demands and what was the action of the government on those particular demands. And on the other side of the banner, you can see they have also added a few charter of demands to which they have addressed to issues like for a proper recognition of Gyamar Padang, for the Whistleblower Act to be passed, and also for Arunachal Pradesh examination, measure of prevention and unfair means of recruitment bill to be passed by the government as well. Speaking to this dharna, on this dharna, Chief Minister Pema Khandu did address the media this morning, and he said that the entire 13 Charter of Demands have been already addressed by the government. And if there's any kind of problem or if there's any kind of miscommunication between Pan Arunachal Joint Steering Committee and the government, they can always come to the Chief Secretary's office and they can have a meeting with them to discuss on the 13 Charter points of demands. अरुणाचल सरकार होश में आओ, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं। अरुणाचल गवर्नमेंट हाय हाय, होश में आओ, पेमा खांडू होश में आओ, पेमा खांडू होश में आओ। In this dharna right now, I'm joined by a few of the aspirants who has been sitting in this dharna for the past 3 days. We welcome you to space. Thank you so much for taking our time. Abhi, आप लोग, this is the third day and the final day, right? So, how's been the dharna? आप कुछ बोल सकते हैं धरना के बारे में? Yes. This is the third day and the final day. And आज का जितना भी टर्न अप हुआ है वो ये जितना भी प्रीवियस डे था उससे ज़्यादा है आज का टर्न अप। और आज बहुत सारा सीनियर्स भी आया है, पेरेंट्स भी आया है, तो उसके लिए जो भी ये पार्टिसिपेट किया है ये मोमेंट में, उसके लिए थैंक यू बोलेगा टीम का तरफ से। और अभी हमारा टाइम और भी कुछ घंटा बचा हुआ है, तो तब तक के लिए हम लोग यहाँ में सिंसियरली और पीसफुली अपना धारणा को कंटिन्यू करेगा। Has there been any response from the government whatsoever? गवर्नमेंट से तो फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया है, पर अभी जस्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखा गवर्नमेंट ने ये बोल रहा था कि डिमांड सब कुछ फुलफ़िल हो चुका है बोल के। सो टेल मी पेमा खांडू सर, वेयर इज़ द डिमांड कोर्ट मॉनिटर प्रोब, ये कहाँ है आप बताइए प्लीज़। एंड व्हाट इज़ द अपडेट ऑफ सीबीआई। आप स्टेट का हेड है और आप एक चीफ मिनिस्टर का नाते आपको एकदम रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है और आपको आंसर देना ज़रूरी है। ये बोल के हाथ नहीं धो सकते कि आप वो सेंट्रल का है और वो लोग का अपना अथॉरिटी है, ऑटोनोमस है। क्योंकि अगर सीबीआई आया भी है तो बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट इंटरवेन ना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जितना भी अपडेट्स वगैरह है वो आपका ऊपर से आपका जितना भी एजेंसी है उसको बोल के लिया जा सकता है और हमारा सिटीजन्स को, हमारा टीम को, हमारा स्टेट को बताया जा सकता है। सिर्फ ये बोल के कि सब कुछ हो गया है, पेपर में दिखता है, हमारा पेपर में दिखता है कि सब कुछ हो गया है, बट इन रियलिटी देयर इज़ नॉट ए सिंगल पॉइंट डिमांड की जो फुलफ़िल हुआ है पूरा 100%। तो जो बुला दिया सीबीआई और ईडी उससे सिर्फ नहीं होता है ना, अभी बाकी का आगे प्रोसेस को कौन देखेगा? या सिर्फ एस्पायरेंट ही लड़ते रहेगा या फिर पेरेंट्स होने का नाते आप लोग इसको सही ढंग से ले जाएगा? तो आप लोग का ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पब्लिक ने चॉइस किया है और आपका पब्लिक का ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पब्लिक को आप बताइए उसका जितना भी मतलब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को। आप अगर ये बोल के छोड़ देता है कि हम लोग कुछ नहीं सकेगा, हम लोग नहीं जानता है, वो सेंट्रल का ऊपर है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग एंड दैट इज़ वेरी सैड। Chief Minister Pema Khandu did also said that Pan Arunachal Joint Steering Committee is welcome to have a meeting with Chief Secretaries. They are welcome to come to Chief Secretary's office. So, will there be any step by Pan Arunachal Joint Steering? अभी इसका ऊपर में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि टीम का मेजॉरिटी डिसीजन क्या है, बट अभी तक जितना भी यहाँ पे पेरेंट्स और जो भी आउटसाइडर सिटीजन्स जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है, तो उनका भी सोच विचार को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो लोग भी क्या चाहते हैं, या फिर हमें लड़ते रहना है या फिर हमें यही प्रोसेस को वापस धारना या फिर रैली या फिर
हंगर स्ट्राइक जो भी है उसको कंटिन्यू करना है। तो अभी चीफ सेक्रेटरी के साथ तो डिस्कशन वो लोग क्या कर रहे हैं उसको मेरे पास आइडिया नहीं है, बट हम होप करते हैं कि गवर्नमेंट इसको कॉग्निजेंस में लेते हुए हमें भी रिस्पॉन्स जल्दी अच्छा से करे ना। बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग लड़ भी रहे रो भी रहे तो हम लोग अपना स्टेट के लिए ही रो रहे हैं, अपना स्टेट का ठीक करने के लिए ही रो रहे हैं ना। यहाँ में कोई अपना इंडिविजुअल बेनिफिट को देख के नहीं आया है। जल्दी से जल्दी वो हम चाहते हैं। Pan Arunachal Joint Steering Committee has been leading this issue for past 1 year. आप लोग 1 साल से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं with the you had conversations with the government. धरना हुआ, बंद कॉल भी हुआ था, अफवाह भी लगा था। तो do you think will there be any proper solution, any end to this case as an aspirant? ये इसको अगर ऐसा देखा जाए कि सल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है बोलने से, बिकॉज ये करप्ट सिस्टम में हर कोई मतलब जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा होने का वजह से कुछ सेक्शन है ऐसा है कि इससे अभी वापस निकालना नहीं चाह रहे हैं, और कुछ सेक्शन है कि फ़ाइट कर रहे हैं एटलीस्ट ये चीज़ को ठीक करने के लिए। पूरा करप्शन को तो आई डोंट नो कि कोई भी मिटा पाएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ 100% से 10% को हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो हम जो बोलना चाह रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसको अगर सोल्यूशन लाना चाहता था तो पहले ही लाना था, और लाने के लिए उस दिन जब हमें जो दिया था 13 चार्टर ऑफ डिमांड का एक वादा दिया था 18 फरवरी को, अब वो वादा को ना तो वो फुलफ़िल किया है, ना ही हमें मिलना चाहता है। इवन हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर्स भी सीएम के ऑफिस में सीएमओ के ऑफिस में सबमिट किया था, बट स्टिल नो आंसर, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसको देखते हुए बहुत दिल दर्द होता है और बहुत दुख लगता है कि गवर्नमेंट हमें सुनना ही नहीं चाहता है ना।